अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, अभी अभी ग्रंथ के पाठ रूप में उस ग्रंथ के उत्तरकांड से पाठ हो रहा था। उसमें सुना जा रहा था कि भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बने, राजकाज करने लगे, तो राजकाज करने के सिलसिले में ही एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता उर आनी, जौ अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराय। तो भगवान श्री राम, हम आप भी पहले से जानते हैं, मानस पढ़ने वाले, कि राजा बने, राजकाज करने लगे, जनता जनार्दन के लिए जो करना चाहिए किए। फिर भी एक दिन अपने दरबार में राज्य के सभी भाई बहनों को बुलाए। तो भगवान बोले कि जब से मेरे सिर पर राजकाज का भार आया है, तब से अब तक जो मुझे जानने में आया, यह करना चाहिए वह करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ।
फिर भी पता लगाता हूँ। अगर हमारे जानने में बात नहीं आई हो तो वो बात आप हमको जनावें ताकि वह भी करें। इसलिए कि जो काम आपका अधूरा मेरे रहते रह जाएगा, जो काम आपका बिगड़ा मेरे रहते रह जाएगा, तो निंदा शिकायत कीजिएगा कि राम भी राजा बने तो फिर भी जैसा का तैसा। तो आप लोग हमें बतावें ऐसी कौन बात रह गई है जिससे आप लोगों को अभी भी किसी न किसी रूप में दुख मिल रहा है। तो प्रजाओं ने कहा, जब से आप राजा बने हैं ना, तब से हम लोगों का दिन, हम लोगों की दुनिया सब तरह से अच्छी है। हाँ, वही आप लोग पता लगाइए, क्यों नहीं? मानस में लिखा हुआ है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहु नहीं व्यापा। राम के राज में शरीर में होने वाले दुख, मन से होने वाले दुख, दैवात होने वाले दुख, यानी दुख तीन रूप में जीवन में आते हैं। एक शारीरिक दुख, एक भौतिक दुख, एक दैविक दुख। शरीर में जो रोग होता है, उस रोग में जो कष्ट होता है, उस कष्ट में जो दुख होता है, उस दुख को शारीरिक दुख या दैहिक दुख कहते हैं। गांव समाज में अगर कोई किसी माने में बलवान है, सामर्थ्यवान है, कमजोरों को किसी तरह से परेशान करते हैं, दुखाते हैं, सताते हैं, तो कमजोर को दुख होता है, कष्ट होता है। तो एक प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी को जो दुख मिलता है, उस दुख को भौतिक दुख कहते हैं। दैविक दुख, जिस घटना के घटने का पता हम आपके मन बुद्धि को नहीं, एकाएक परिस्थिति बनी, घटना घट गई, अनिष्ट हो गया। कौन जानता कि आज सड़क पर मेरी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से टकरा जाएगी, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ। कौन जानता गाछ पर चढ़ेंगे तो कोई डाल टूटेगी, गिर जाएंगे, हाथ पे टूट जाएगा, बहुत बार ऐसा हुआ है। यानी जो गाछ पर चढ़ा, गिर गया, हाथ पे टूट गए, तो क्या उनको एक मिनट पता था कि गाछ पर चढ़ेंगे, टहनी टूटेगी तो मर जाएंगे? नहीं, पता था कि बाबा धाम जा रहे हैं, ट्रैक्टर से टकरा के मर जाएंगे? नहीं। यानी जिस घटना के घटने का पता नहीं हो, एकाएक संजोग बन जाए, घटना घट जाए, अमंगल हो जाए, अनिष्ट हो जाए, अशुभ हो जाए, उससे जो दुख मिलता है उसका नाम है दैविक दुख। हम लोग अपने जीवन को पढ़ें, कभी शरीर वाला दुख, यानी रोग वाला दुख, कभी इसके द्वारा उसके द्वारा परेशान किए जाने पर दुख, और कभी दुर्घटना का दुख। ये तीन दुख हम आप अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन राम का राजकाल ऐसा था, राज व्यवस्था ऐसी थी, राजकाज ऐसा था कि शरीर वाला दुख भी किसी को तभी नहीं, यानी रोग नहीं, एक दूसरे को सताने वाला दुख भी नहीं, और दुर्घटना वाला दुख भी नहीं। कितना बढ़िया था। तो क्या उस समय शरीर में रोग नहीं होता था? हाँ, शरीर में रोग होता था। तो रोग होता था तो रोग के कारण जो कष्ट दुख होना चाहिए वह भी होता होगा। हाँ, लेकिन व्यवस्था क्या थी? डॉक्टर लोग जो होते थे उनको पहली ड्यूटी
राम राजा की ओर से यह थी क्या कि आप लोग समाज में जाकर समाज के लोगों को बैठाकर यह समझावें कि ऐसा करने से यह रोग होता है, वैसा करने से यह रोग होता है, आप लोग ऐसा ना करें तो ऐसा रोग नहीं होगा। तो डॉक्टर समझाते थे और लोग अनजान समझते थे, तो जिस गलती से रोग होता था वह रोग फिर नहीं होता था, और फिर जो रोग हो ही जाता था तो उसका इलाज इतना ठीक था। आज रोग हुआ, रोग की सही दवा दी गई तो रोग कल खत्म। तो रोग बना रहे शरीर में तब न रोग के कारण दुख, रोग के कारण दुख। मतलब एक तो रोग नहीं हो, इससे बचने के उपाय किए जाते थे। रोग हो जाने पर सही दवा का इंतजाम होता था, तो रोग वाला दुख नहीं, शारीरिक दुख नहीं, एक दूसरे को सताने वाला दुख क्यों नहीं। ऐसा शासन था, माता हो कि पिता, भाई हो कि भौजाई, पड़ोसी, कोई भी जिससे जैसा अपराध होता था उसको वैसी सजा मिलती। ऐसा जो होता था ना, तब कोई डर से अपराध नहीं करता था, इसीलिए भौतिक दुख भी नहीं था, और दैवात में भी बहुत कम में दुख होता था। यह राम के राज में था, लोग सभी तरह से सुखी संपन्न थे। फिर भी भगवान कहते हैं, जाऊं परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे लोगों, हे भाइयों, हे बहनों, यदि इस जीवन में हरदम सुख चाहते हैं, जीवन के बाद, मरने के बाद जो जीवन आएगा उसमें भी यदि हरदम सुख चाहते हैं, इसके लिए संसार के काम धंधों को करते हुए, जीविका के काम धंधों को करते हुए, जिसके प्रति जो फर्ज है उस फर्ज को पूरा करते हुए मेरी भी भक्ति करनी होगी, परमात्मा की भी भक्ति करनी होगी। यदि नहीं कीजिएगा तब मेरी व्यवस्था कब तक काम करेगी? जब तक आप लोगों के जीवन में पाप के भोग नहीं आएंगे। तो मैंने व्यवस्था कर दी है, घर मकान आप लोगों को बढ़िया है, साधन सवारी बढ़िया है, और कुछ भी खाना पीना कपड़ा लत्ता दवा दारू बढ़िया है, यह सुविधा हमने दी है। लेकिन जीवन जो मिला है आप लोगों को कर्मों को भोगने के लिए, प्रारब्धों को भोगने के लिए। मर्तलोक में जो होता है पुण्य और पाप दोनों का भोग, स्वर्ग लोक में केवल पुण्य का भोग, नरक लोक में केवल पाप का भोग। स्वर्ग में बड़े बड़े पुण्यों का भोग, लंबे समय तक सुख मिलता है। नरक में बड़े बड़े पापों का भोग, लंबे समय तक दुख मिलता है। हे धरती पर मर्तलोक में थोड़े काल सुख, थोड़े काल दुख, एकाध साल सुख, एकाध साल दुख। कब तक सुख? जब तक पुण्य का भोग रहता है तब तक सुख। कब तक दुख? जब तक पाप का भोग रहता है तब तक दुख। तो पुण्य का फल तो किसी न किसी रूप में आप लोगों को बढ़िया दिन आएगा ही, लेकिन जब पाप का भोग आएगा ना तो मेरी व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। मैंने जो व्यवस्था दी है वह व्यवस्था पाप के भोग को काटने वाली नहीं है, रोकने वाली नहीं है। तो भाव था कहने का, तब वो जो पाप का भोग आएगा क्या कीजिएगा? जब मैं कर्म के क्षेत्र में आता हूं, संसार में आता हूं, मेरे ऊपर भी कर्म का कानून लागू होता है। हमने ही कर्म का कानून बनाया है,
परमात्मा ने ही कर्म का कानून बनाया है। अब परमात्मा जब साकार होते हैं, परम धाम से धराधाम पर आते हैं, परमात्मा जब जीवन में होते हैं, राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, शिव बनते हैं, विष्णु बनते हैं और कुछ बनते हैं ना, उन पर भी कर्म का कानून लागू होता है।